बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, मैं सुधा रावल आपको करवाने जा रही हूँ आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर क्या मीनिंग बनेगा, इसका क्या मीनिंग है बच्चों। सोल प्रोप्राइटर जब एक बंदा काम कर रहा है, सिंगल ओनर काम कर रहा है, सिंगल पर्सन काम कर रहा है, तो वो ये देखेगा कि मेरे बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स हैं और कितने लॉसेस हैं, मैंने क्या कमाया। ठीक है, तो आज मैं यही पढ़ाने जा रही हूँ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर ने अपने प्रॉफिट्स देखने हैं, लॉसेस देखने हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों वो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सोल प्रोप्राइटर क्या बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके बाद बच्चों वो बनाएगा नंबर 3 पे बैलेंस शीट। ठीक है, क्या बनाएगा, बैलेंस शीट। सबसे पहले बच्चों मैं बात कर रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट से वो ये देखेगा कि मेरी सेल्स कितनी है, मेरे बिजनेस के कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट कितनी है, और इस पे जब मैंने अपना सामान खरीदा है या इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है तो इस पे मेरा कितना खर्चा आया है। ठीक है, मतलब उसने देखना है कि मेरे बिजनेस को जो मैंने गुड्स की सेल करी है वो कितने में सेल करी है, इसकी कॉस्ट कितनी थी, इस पे जो डायरेक्ट खर्चे हैं परचेजेस करते वक्त जो मुझे पड़े या गुड्स को मैन्युफैक्चर करते वक्त जो मुझे पड़े वो कितने हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट से वो ये देखेगा कि मेरे बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट है या कितना लॉस हो रहा है। मतलब या तो ग्रॉस प्रॉफिट होएगा ट्रेडिंग अकाउंट से या ग्रॉस लॉस हमें पता चलेगा, सोल प्रोप्राइटर को पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ये देखेगा कि हमारे पास कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कि जब हमने गुड्स को सेल करा तो हमें कितना खर्चा करना पड़ा, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कितनी इनकम्स है। तो बच्चों इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलेगा कि बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स है या बिजनेस में हमें लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, या बिजनेस से हमें नेट लॉस हो रहा है। और बैलेंस शीट को हम बेटा इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट भी कहते हैं। इसमें हमने ये देखना है कि सोल प्रोप्राइटर ये देखेगा कि उसके बिजनेस में एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है और कैपिटल कितनी है। ठीक है, ये चीजें देखेगा। देखो पहले हमने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, इससे पहले बच्चों इसके साथ में आपको पहले कुछ फॉर्मूलाज लिखवाती हूँ, फिर हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी जो मीन्स अकाउंट है कैसे कैसे प्रिपेयर करे जाएंगे। हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर देखो, इधर मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं COGS। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है जो स्टॉक हमने बिजनेस में बिगिनिंग में लगाया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस होती हैं परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों मैं अभी बताऊंगी कौन कौन से होते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है जो अनसोल्ड स्टॉक है हमारा। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया,
ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगनिंग, प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस मीन्स परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, ठीक है। और इसके बाद आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो मैं अभी आपको बताऊंगी जब ट्रेडिंग अकाउंट बताऊंगी। क्लोजिंग स्टॉक होता है अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो बच्चों इससे मैं आपको ये फॉर्मूला भी बताती हूँ कि नेट परचेजेस का मीनिंग क्या होता है। नेट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, माइनस परचेजेस रिटर्न। नेट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, ठीक है बच्चों। टोटल परचेजेस में क्या मीनिंग है? टोटल परचेजेस का मीनिंग है टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बच्चे अब मैं नेक्स्ट जो करवाने जा रही हूँ फॉर्मूला, वो मैं करवाने जा रही हूँ एडजस्टेड परचेजेस का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेजेस का क्या फॉर्मूला है? एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। ये फॉर्मूले मैंने करवाए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कैसे बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों डेबिट साइड यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट साइड अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा अमाउंट के कॉलम में लिख लेना है। नेक्स्ट टू परचेजेस, परचेजेस इनर कॉलम में लिखिए माइनस परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न मीन्स रिटर्न्स आउटवर्ड, माइनस करी और यहाँ पे हमारी आ गई नेट परचेजेस, ठीक है। क्रेडिट साइड पे देखो बच्चों सबसे पहले हमने लिखना बाय सेल्स, इनर कॉलम में माइनस सेल्स रिटर्न, इनर कॉलम में माइनस करी और आउटर कॉलम में हमारी आ गई नेट सेल्स। सेल्स के बाद बच्चों हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। ये चैप्टर हम कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, हमारे पास बैलेंसेस होंगे, ठीक है। ये देखो बच्चों इसके बाद पहले हमने लिखा बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। इधर देखो बच्चों
मैंने परचेजेस रिटर्न माइनस करा है। अगर इसमें कोई आपने डोनेशन में दिए हैं गुड्स, या लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, तो वो भी आपने माइनस कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखा परचेजेस, परचेजेस में से आपने जो सैंपल दिए, चैरिटी दी, ठीक है, या कुछ गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ली, तो वो भी आपकी यहाँ से माइनस हो जाएंगी। और यहाँ पे आपका नेट के कॉलम में, टोटल परचेजेस के कॉलम में, मीन जितना आपने परचेज करा था, जो रिटर्न करा, डोनेट करा, लॉस बाय फायर, ड्रॉइंग्स हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, नेट परचेजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपके डेबिट हो जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैं अभी आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपने सारे माइनस कर देने हैं, डेबिट कर देने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सी हैं बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो परचेजेस के साथ रिलेटेड है, या मैन्युफैक्चरिंग, जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो उसके साथ रिलेटेड है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कौन से खर्चे आएंगे? हमारे आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे हमारे सारे कौन से खर्चे आएंगे? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। इफ क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड इज शॉर्टर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने कैरी करना है, कहां पे लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन टू पी एंड एल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं पी एंड एल अकाउंट लिख रही हूँ। अगर आपकी डेबिट साइड बिगर है तो हमने क्रेडिट साइड पे हमने यहाँ पे लिखा जितना भी हमारा माइनस करके आएगा वो ग्रॉस लॉस होएगा। हम लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स, या ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, मीन्स आप ये भी कह सकते हो टू जीपी कैरी डाउन, या बाय ग्रॉस कैरी डाउन, या आप ये भी लिख सकते हो कि टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट और ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। बेटर है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं मीन्स क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट इज शॉर्टर, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, एंड डेबिट इज बिगर, क्रेडिट इज शॉर्टर, तो बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन। अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से खर्चे डायरेक्ट हैं और कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हैं। ठीक है, देखो बच्चों, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, माइनस करा परचेजेस रिटर्न, लॉस बाय फायर, ड्रॉइंग्स। ठीक है, इधर लिखा बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। इधर आ गया हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इफ क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड इज शॉर्टर, तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। एंड इफ डेबिट इज बिगर, क्रेडिट इज शॉर्टर, तो बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन। इसका स्क्रीनशॉट लो। और नेक्स्ट अभी मैं बताने जा रही हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended, for the year ended। देखो बच्चों, डेबिट साइड particulars and amount in rupees, credit side particulars and amount in rupees।
अमाउंट इन रुपीज। देखो बच्चों, पहले ट्रेडिंग अकाउंट से हमने फाइंड आउट करा था या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट था तो हमने यहाँ पे लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, वहां पे कैरी डाउन था, यहाँ पे हमने क्या लिखा B/D मीन्स बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ग्रॉस लॉस था तो हम यहां पे लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, या हम ये भी लिख सकते हैं टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब बच्चों, जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी, हमने ट्रायल बैलेंस में देखना है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे होते हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड पे होते हैं लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स। बच्चों, जितनी भी इनकम्स है, जैसे हमारा रेंट रिसीव्ड है, ठीक है, जैसे हमारा रेंट रिसीव्ड है या हमने डिस्काउंट रिसीव करा है, जितनी भी हमारी इनकम्स हैं, ठीक है, हमने सारी इनकम्स वन बाय वन, जितनी भी हमारी इनकम्स है यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे लिख लेनी है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे बाय रेंट, बाय डिस्काउंट, ठीक है, बाय मीन्स कमीशन रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितनी भी इनकम्स हैं सारी हमने कहाँ पे नोट करनी है, हमने क्रेडिट साइड पे लिख लेनी है। बच्चों, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं सारी आपको लिस्ट दूंगी। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो सेल्स, गुड्स को सेल करने के लिए हम करते हैं, जैसे सैलरी हो गई, बिल्डिंग का रेंट दे दिया, एडवर्टीजमेंट कर दी, ठीक है, कमीशन पे कर दी गुड्स को सेल करने के लिए। तो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे हमने डेबिट कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो ग्रॉस, अगर अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमारे पास था ग्रॉस प्रॉफिट, इधर हमने क्रेडिट करी इनकम्स, डेबिट साइड पे हमारा सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। अगर इनकम्स की साइड बिगर है, एक्सपेंसेस की साइड शॉर्टर है, तो जो बिगर टोटल है वो हमने दोनों साइड पे लिखा। इनकम्स में से हमने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या हम सिंपल नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय नेट लॉस, और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये मैं आपको एक लिस्ट बना के दे रही हूँ। एक्सपेंसेस और भी होंगे पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं काफी एक्सपेंसेस को कवर कर दूं। इधर होएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद द परचेजेस। जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, परचेज करते हैं, उन खर्चों को जब हम करते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों जब हम सेल्स करते हैं
तो हमें सेल करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। देखो जैसे वेजेस, बच्चे याद रखना है, वेजेस वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है और सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, सैलरीज कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हो वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज एंड वेजेस ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अगर लिखा गया है कैरेज, ठीक है, कैरेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरीज इनवर्ड ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरीज ऑन परचेजेस ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। बच्चों अगर लिखा गया है कैरीज आउटवर्ड, ठीक है, कैरीज आउटवर्ड है, ठीक है, कैरीज ऑन सेल्स है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। बच्चों अगर इसी तरह से हमें लिखा गया फ्रेट, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड लिखा है, फ्रेट इनवर्ड लिखा है, फ्रेट ऑन परचेजेस लिखा है, फ्रेट ऑन परचेजेस लिखा है, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर फ्रेट आउटवर्ड लिखा है, फ्रेट आउटवर्ड मीन्स फ्रेट ऑन सेल्स, फ्रेट आउटवर्ड लिखा है, फ्रेट ऑन सेल्स लिखा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर बच्चों कार्टेज, कैरीज एंड कार्टेज लिखा है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये लिस्ट मैं इधर भी लेके जा रही हूं, यहां पे फिर देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या है। अगर हमारे पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखे हैं, तो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं, तो ये खर्चे हमारे प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ये हमारे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर बच्चों ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस के खर्चे हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस के जो खर्चे हैं। देखो कोल एंड कोक, कोल एंड कोक, डॉक ड्यूज, डॉक चार्जेस ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर हमें रॉयल्टी गिवन है, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है जी, अगर हमें रॉयल्टी गिवन है, रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है? जैसे बुक लिखते हैं, पब्लिशर बुक को पब्लिश करता है, ऑथर बुक को लिखता है, तो ऑथर को जो पब्लिशर पैसा पे करेगा, या तो बुक्स की कॉपी को सेल करने पे, या वो वैसे ही डिसाइड कर लेता है कि मैं पर बुक तेरे को इतना पब्लिश करने पे पैसा दूंगा, उसको कहते हैं रॉयल्टी। तो बच्चे रॉयल्टी हो गया, ठीक है, फ्यूल हो गया, ये सारे डायरेक्ट खर्चे हैं। ऑक्ट्रॉय हो गया, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया हमारी सैलरीज आ गई, रेंट आ गया, ऑडिट फीस आ गया, ठीक है, ऑडिट फीस आ गया, इसके साथ ही
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या आता है, एडवर्टीजमेंट आ गई, एडवर्टीजमेंट आ गई, प्रिंटिंग आ गई, प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों देखो, कमीशन अगर हम पे करते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इसके साथ ही रिपेयर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रिपेयर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे बच्चों ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे, ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। मैंने मैक्सिमम एक्सपेंसेस आपको बताने की कोशिश करी है, बाकी जब हम सम्स करेंगे तो मैं बताती जाऊंगी। ये मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और ये मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हैं। बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेजेस से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उनको हम एंटर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए करे जाते हैं, उनको हम लिखते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब बच्चों मैं कुछ आपको बता रही हूँ जो इनकम्स हैं जो हमने पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी बच्चों, अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि कौन सी इनकम्स है जिनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करना है। देखो बच्चों, जैसे रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ये इनकम है, पी एंड एल में क्रेडिट होएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी पी एंड एल में क्रेडिट होएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट ऑन परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट ऑन परचेजेस पी एंड एल में क्रेडिट होता है, ये इनकम है। डिस्काउंट ऑन परचेजेस हमारी इनकम है, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, डिस्काउंट ऑन परचेजेस हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये भी हमारी इनकम है, कमीशन रिसीव्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये भी हमारी इनकम है, पी एंड एल में क्रेडिट होएगी, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स और मिसलेनियस इनकम्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारी इनकम है, या सन्ड्री इनकम्स, ये सब पी एंड एल में क्रेडिट होएगा। अब बच्चों मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ, जिसका सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा एज एट डेट, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, ठीक है।
लायबिलिटीज, इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स देखो बच्चों, इधर मैंने लिखा अमाउंट इन रुपीस। बैलेंस शीट जो हमने प्रिपेयर करनी है उसमें हमने लिखना है एसेट्स और लायबिलिटीज को, ठीक है। बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लायबिलिटीज का अरेंज करेंगे, इसको हम कहते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट। मार्शलिंग और ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें हमने क्या बताना है, बैलेंस शीट दो तरीकों से हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। दो तरीकों से हम इसको अरेंज करेंगे। पहला, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। दूसरा हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट को इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, परमानेंस, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में हमने सबसे पहले लिक्विड एसेट्स को लिखना है। लिक्विड एसेट्स को कैश है, बैंक है, उसके बाद जिनको हम और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो ऑर्डर, जैसे जैसे हम एसेट्स को लिक्विडिटी में, लिक्विड एसेट्स, हम सारी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने वो ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड, दूसरा आएगा कैश एट बैंक, ठीक है जी। सबसे लिक्विड एसेट है कैश, उसके बाद बैंक, इसके बाद हमारे पास आएगा डेटर्स या बिल रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल्स। फिर हमारे पास आ गए डेटर्स मीन्स कस्टमर्स। फिर हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये हम पहले लिक्विड एसेट्स को लिख रहे हैं, जो ज्यादा लिक्विड है वो ऊपर आती गई, जो कम लिक्विड है कम 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 हम नीचे जाते जाएंगे। पहले हमने लिखा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने लिखा इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमने लिखा इन्वेस्टमेंट्स। फिर हम लिखेंगे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। फिर हमने लिखा प्लांट एंड मशीनरी के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। और लास्ट में बच्चों हमने लिखा गुडविल, लास्ट में हमने लिखा गुडविल, ठीक है जी। आप इसको नोट करो, ठीक है। उसके बाद देखो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में जो लायबिलिटीज हैं वो हमने कैसे करनी है। सबसे पहले हमने लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा बच्चों इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर बिल्स पेएबल होंगे तो पहले हम बिल्स पेएबल लिख देंगे। फिर हमने लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर हमने लिखे लोन्स, ठीक है। इसके बाद हमने इनर कॉलम पे सबसे पहले लिखी कैपिटल, इनर कॉलम में। ये सब हम लिखेंगे आउटर कॉलम में, ये सब हम आउटर कॉलम में लिखते जाएंगे, ठीक है। इधर हमारा लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, कैपिटल हमने इनर कॉलम में लिखी, प्लस नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा कैपिटल में, नेट लॉस है तो माइनस हो जाएगा। और ड्रॉइंग्स भी कैपिटल को कम कर देती है, ड्रॉइंग्स भी माइनस हो गई। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट
माइनस ड्रॉइंग्स, और यहाँ पे हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अगर लॉस होगा तो कैपिटल माइनस नेट लॉस माइनस ड्रॉइंग्स, इनका सारों का करके आउटर कॉलम में हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख दी। अब हमने लास्ट में बच्चों दोनों साइड का टोटल करा, अगर टोटल इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट होएगा। ये बैलेंस शीट कौन सी थी हमारी? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हमने ये बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनानी हो तो क्या होगा? तो सारा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड हो जाएगा। मतलब जो आप आइटम आपकी लास्ट है वो सबसे पहले हो जाएगी, ठीक है। जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड नंबर पे हो जाएगी। फिर से सुनो, ये थी इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, राइट। उसके बाद देखो बच्चों, हम बना रहे थे लायबिलिटी साइड पे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, हम लिख रहे थे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, कैपिटल प्लस एनपी माइनस ड्रॉइंग्स। अभी इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल प्लस एनपी माइनस ड्रॉइंग्स, उसके बाद आप लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद आप लिखोगे, उसके बाद कैपिटल प्लस एनपी माइनस ड्रॉइंग्स, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? मैंने आपको ये बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे तैयार करते हैं, P&L को कैसे तैयार करते हैं, बैलेंस शीट को कैसे तैयार करते हैं, और क्या ऑर्डर है बैलेंस शीट में, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।